नमस्कार बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, इसकी अपनी अपनी डेफिनेशन देने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, हमने डेफिनेशन इसमें दे रखी है, नोट्स भी आपके पास भेजे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग 11th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था रिडॉक्स वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप का होता है, गैल्वेनिक सेल जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसके बारे में आगे इसी में हम देखते हैं कि जो डेनियल सेल होता है उसमें 2 बीकर जैसे हमने सपोजिट लिए, तो उसमें एक में इलेक्ट्रोड जो पड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं, दूसरे में जो पड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं। उसमें एक सर्किट कंप्लीट होता है, उसके बीच में एक सॉल्ट ब्रेक लगा होता है। ये सब डिफाइन करने के लिए हम आगे इसी में पढ़ेंगे ये होता कैसे है और क्यों होता है। हम देखेंगे कि जैसे मेरे पास इस फिगर में देखेंगे हम कि एनोड है। एनोड पे हम लोग जानते हैं कि एनोड की हमने डेफिनेशन बताई थी, एनोड वियर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और कैथोड वो होता है वियर ऑक्सीडेशन वियर रिडक्शन टेक प्लेस, जहां पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मोस्टली इसमें 99% आपको पेपर में जब क्वेश्चन मिलेगा, जो हम इसमें ट्रिक याद करेंगे लोन। तो लोन का मतलब होता है कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ एनोड को रखते हैं, वो नेगेटिव होता है। दूसरा होता है, हम दूसरी ट्रिक में हम ये कह सकते हैं RRCP। RRCP का मतलब होता है राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ जो होता है वो एनोड होता है और राइट हैंड की तरफ कैथोड हमेशा रखा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं दोनों अलग अलग बीकर में, तो हम ये जानते हैं कि जिस बीकर में जिसका सॉल्यूशन होता है उसी का इलेक्ट्रोड होता है, उसी मेटल का। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड की तरफ जिंक है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, राइट हैंड की तरफ कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड है, उसका सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक और कॉपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक होता है वो ऊपर होता है, जबकि कॉपर नीचे होता है। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाले मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाले का रिडक्शन। तो हमने देखा कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस कर रहा है, Zn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड Cu+2 यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। ये सब बातें हम इसमें कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट जिंक रोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड। अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि जिंक जो होता है वो ऊपर होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रिडक्शन अकर एट कॉपर एंड इट इज कॉल्ड कैथोड। यहां पर क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu में जा रहा है। अब हम दोनों नेट, इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसे कह दिया इक्वेशन सेकंड। दोनों को हम जहाँ जोड़ रहे हैं तो हम देखते हैं फाइनल इक्वेशन हमारा बनना है Zn, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वास एरो Zn+2 एक्वास प्लस Cu सॉलिड। अब ये सब होने के बाद हमारे पास एनोड की डेफिनेशन है। मैंने अभी आपको बताया था एनोड की डेफिनेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो हम दोनों ने इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ा तो फाइनल इक्वेशन हमारा नेट रिएक्शन ही आई। अब इसमें एक सॉल्ट ब्रिज आता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये पेपर में भी कई बार पूछा गया है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज